नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिंदी साहित्य की एक बेहद दिलचस्प और असरदार कहानी पर बात करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी के लिखे गए मशहूर रेखा चित्र बाल गोविंद भगत की। देखिए, ये सिर्फ एक साधारण सी कहानी नहीं है। इसमें आपको दो अलग अलग तरह के विद्रोह देखने को मिलेंगे। एक तरफ तो खुद लेखक का वो क्रांतिकारी जीवन झलकता है जिसने समाज को जगाने का काम किया, और दूसरी तरफ उनके बनाए गए किरदार बाल गोविंद भगत का एक बहुत ही शांत लेकिन अंदर तक हिला देने वाला विद्रोह देखने को मिलता है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सीधा साधा सा दिखने वाला गांव का किसान समाज की इतनी कठोर रूढ़ियों की जड़ें हिला देता है। आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम कलम के जादूगर बेनीपुरी जी के बारे में जानेंगे, फिर हमारे कबीरपंथी संत बाल गोविंद भगत से मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया, और आखिर में परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट्स और कठिन शब्दों को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कलम के जादूगर यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बेनीपुरी जी के लिए एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बेनीपुरी जी के भीतर एक बेचैन कवि, एक बेचैन चिंतक, एक बेचैन क्रांतिकारी और एक निडर योद्धा, ये सब एक साथ बसते थे। और सच मानिए, ये बात 16 आने सच है। उनकी कलम से सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चिंगारियां निकलती थीं, जिनमें राजनैतिक और सामाजिक क्रांतियों को जन्म देने की गजब की ताकत थी। अगर आप इनके जीवन के सफर को देखें तो 1899 में बिहार के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उड़ गया था, तो शुरुआती जिंदगी बहुत ही ज्यादा अभावों और संघर्षों में बीती। लेकिन पता है, इन्हीं संघर्षों ने उन्हें अंदर से फौलाद बना दिया। 1920 आते आते वे पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और सबसे बड़ी बात, 1930 से 1942 के बीच का जो समय था, उसमें उन्होंने लगभग 8 साल जेल की काल कोठरियों में बिताए। उनके क्रांतिकारी विचारों और उनके साहित्य का जो इतना गहरा कनेक्शन है ना, वो जेल के इन्हीं अनुभवों से निकल कर आता है। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता में भी खूब योगदान दिया। बेनीपुरी जी ने युवक और तरुण भारत जैसे आग उगलने वाले अखबारों का संपादन किया, और हैरानी की बात तो ये है कि जेल के उन सलाखों के पीछे भी उनकी कलम शांत नहीं बैठी। वहीं रहते हुए उन्होंने पतितों के देश में जैसा शानदार उपन्यास लिख डाला। जब वे जेल से बाहर आते थे तो उनके हाथों में माटी की मूर्तें जैसी बेजोड़ रचनाओं की पांडुलिपियां होती थी। उनकी इसी जादुई और असरदार लेखन शैली की वजह से ही दुनिया उन्हें कलम का जादूगर कहती है। अब आते हैं हमारी कहानी के मुख्य नायक बाल गोविंद भगत पर, एक ऐसे इंसान जो सच्चे मायने में कबीरपंथी संत थे। बाल गोविंद भगत के जीवन का एक बहुत बड़ा विरोधाभास था जिसे समझना बहुत जरूरी है। बाहर से देखेंगे तो वो पूरी तरह से एक गृहस्थ इंसान थे। भरा पूरा परिवार, एक बेटा, पतोहू यानी बहू, खेतीबाड़ी और एक बढ़िया साफ सुथरा मकान। लेकिन अगर आप उन्हें अंदर से देखें तो वो पूरी तरह से एक साधु थे। वो कबीरदास जी को अपना साहब मानते थे। उनके जीवन में दिखावे के लिए कोई जगह नहीं थी। वे बिना पूछे किसी की चीज तक नहीं छूते थे, यहां तक कि शौच के लिए भी किसी दूसरे के खेत का इस्तेमाल नहीं करते थे। यही आंतरिक पवित्रता ही उन्हें एक सच्चा संत बनाती थी। जरा उनकी छवि अपने दिमाग में उखेर कर देखिए। मंझोले कद के गोरे चिट्टे इंसान, उम्र 60 के पार रही होगी, बाल एकदम सफेद हो चुके थे। कपड़ों के नाम पर बस कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों वाली वो कनफटी टोपी। कड़कड़ाती सर्दियों में भी बस एक काली कमली ओढ़ लेते थे। माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की एक अजीब सी बेडौल माला। ये सादगी ही उनके कबीरपंथी होने का सबसे बड़ा सबूत थी। उनकी भक्ति कितनी गहरी थी, ये उनके फसल काटने के बाद के एक अनुष्ठान से पता चलता है। खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करके जो भी अनाज पैदा होता, उसे वो सीधे अपने घर नहीं लाते थे, बल्कि उस पूरी की पूरी फसल को अपने सिर पर लाद कर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ तक ले जाते थे। वो सब कुछ अपने साहब के दरबार में भेंट कर देते थे। फिर वहां से प्रसाद के रूप में जो भी थोड़ा बहुत अनाज वापस मिलता, बस उसी से अपने परिवार का पूरा साल गुजारते थे। जरा सोचिए, मोह माया से इतनी गहरी विरक्ति, भौतिक चीजों से ऐसा वैराग्य आज के समय में देखने को कहाँ मिलता है। अब कहानी उस अहम मोड़ पर आती है जहां ये शांत सी भक्ति एक गहरे विद्रोह का रूप ले लेती है और समाज की रूढ़ियों पर सीधा प्रहार करती है। भगत जी की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनका एक इकलौता बेटा था जो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर और सुस्त था।
भगत जी का मानना था कि ऐसे कमजोर लोगों को प्रेम और निगरानी की कुछ ज्यादा ही जरूरत होती है, इसलिए वो उसे बहुत लाड़ प्यार से रखते थे। बड़े अरमानों से उसकी शादी करवाई थी, लेकिन एक दिन अचानक उस बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब इस स्थिति में कोई भी आम इंसान टूटकर बिखर जाता है ना? लेकिन भगत जी ने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। अपने बेटे के शव के सामने बैठकर वो रो नहीं रहे थे, बल्कि मगन होकर कबीर के पद गा रहे थे। उन्होंने अपनी रोती बिलखती बहू से कहा कि ये शोक मनाने का नहीं, बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आज एक विरहिणी आत्मा अपने परमात्मा से जा मिली। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उस समय के समाज की सबसे बड़ी रूढ़ी को तोड़ते हुए बेटे की चिता को मुखाग्नि अपनी बहू से दिलवाई। महिलाओं के लिए ऐसा करना तब पूरी तरह से मना था। और जैसे ही श्राद्ध खत्म हुआ, उन्होंने बहू के भाई को बुलाकर एक और क्रांतिकारी आदेश दिया। कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनका ये व्यवहार देखकर पूरा गांव स्तब्ध था। आषाढ़ के महीने में जब भगत जी खेतों के कीचड़ में लथपथ होकर धान रोपते थे, तो उनका गाना सुनकर बच्चे, औरतें, यहां तक कि हल जोतने वाले भी झूम उठते थे। और आज बेटे की मृत्यु पर भी उनके वही स्वर गूंज रहे थे। अब आप ही सोचिए, क्या ये सिर्फ उनका संगीत था या कोई जादू? असल में ये उनका अपने विश्वास और कबीर के दर्शन पर वो अटल भरोसा था, जिसने मृत्यु जैसे सबसे बड़े दुख पर भी जीत हासिल कर ली थी। बाल गोविंद भगत का अंत भी बिल्कुल उनके जीवन की ही तरह शांत और अनुशासित रहा। हर साल की तरह वे गंगा स्नान के लिए पैदल ही निकल पड़े। रास्ते भर अपनी खंजड़ी बजाते और गाते रहे। बीमार पड़ने के बावजूद उन्होंने अपने रोजमर्रा के नियम नहीं छोड़े। और फिर एक सुबह ऐसा हुआ कि लोगों ने उनका वो चिर परिचित गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत दुनिया से विदा ले चुके थे। वहां सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। तो कहानी के मर्म को समझने के बाद अब उन छात्रों के लिए कुछ बहुत जरूरी बातों पर आते हैं जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर वाले प्रश्नों के लिए ये फ्रेमवर्क बहुत काम आएगा। इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर सवाल सच्ची भक्ति पर हो तो आप पूरे फसल को मठ में दान कर देने वाला उदाहरण लिख सकते हैं। अगर बात समाज सुधार की हो तो बहू से मुखाग्नि दिलाना और विधवा विवाह का समर्थन करने वाली घटना का जिक्र करें। और अगर मोह माया से विरक्ति पर प्रश्न आए तो बेटे की मृत्यु पर उसे आत्मा और परमात्मा का मिलन मानकर उत्सव मनाने वाली बात को विस्तार से समझाएं। चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर स्केच से जुड़े सवालों के लिए ये कुछ अहम बिंदु हैं। बाल गोविंद भगत हमेशा दो टूक और स्पष्ट बात करने वाले खरे इंसान थे। मौसम चाहे जो भी हो, उनका अनुशासन कभी नहीं टूटता था। वो समानता में विश्वास रखते थे और छुआछूत को बिल्कुल नहीं मानते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन भर एक गृहस्थ रहते हुए भी वे सांसारिक बंधनों और मोह से पूरी तरह आजाद थे। चलिए अब फटाफट इस पाठ के कुछ मुश्किल शब्दों का एक त्वरित पुनरावलोकन कर लेते हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी शब्द आपको परेशान न करे। सबसे पहला और सबसे अहम शब्द है कबीरपंथी। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो संत कबीर के दिखाए मार्ग और उनके आदर्शों पर चलता हो। बाल गोविंद भगत सच्चे कबीरपंथी थे, क्योंकि वो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, झूठे दिखावों और फालतू के कर्मकांडों के सख्त खिलाफ थे और हमेशा सच का ही साथ देते थे। पाठ में कुछ और भी ठेठ शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे पतोहू, जिसका मतलब होता है बेटे की पत्नी यानी आपकी बहू। बौद्धा का अर्थ है कम बुद्धि वाला या कमजोर, जैसे कि भगत जी का बेटा था। मुखाग्नि यानी अंतिम संस्कार के समय चिता को आग देना। और मंझोला का मतलब है मध्यम कद का व्यक्ति, जो न तो बहुत लंबा हो और न ही बहुत छोटा। इन शब्दों को अगर आप अपने उत्तरों में इस्तेमाल करेंगे तो परीक्षक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कैसे अपने क्रांतिकारी विचारों को एक सीधे साधे ग्रामीण चरित्र के जरिए हम तक पहुंचाया है। अब जाते जाते जरा इस सवाल पर गहराई से विचार कीजिएगा, कैसे एक साधारण सा किसान जिसके पास न कोई राजनीतिक पावर थी और न कोई बड़ा मंच, वो इतने गहरे सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन जाता है। शायद इसका जवाब यही है कि सच्ची क्रांति कभी भी सड़कों पर नारे लगाने से शुरू नहीं होती, बल्कि वो इंसान के अपने भीतर, उसके अपने शांत और अटल विश्वास से जन्म लेती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और साहित्य की इन शानदार कहानियों में छुपे जीवन के गहरे अर्थों को तलाशते रहिए।